नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज संवाद में। अ, आज का एपिसोड एक ऐसे मुद्दे पर है जो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता होगा कि यूएस के यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए वीज़ा रूल्स ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। स्टूडेंट विजिट वीज़ास को ओवरनाइट कैंसिल करने का प्लान समझना मुश्किल है थोड़ा। और इसका असर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स पर नहीं बल्कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ पर भी होगा। सोचिए जरा, एक तरफ इंडियन स्टूडेंट्स अपने सपने पूर्ण करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस पर डिपेंड करती हैं, उनका क्या होगा। तो चलिए इस मुद्दे को डिटेल में समझते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों हम ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। तो ये देखिए जो भी डेवलपमेंट हो रहा है सब चीजों में वो इंटरेस्टिंग है। और दोनों चीजों को समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनको भी समझना चाहिए इस चीजों में। तो इसमें अभी डिटेल में हम बात करेंगे। तो अब जैसे देखें यूएस की में तो हर साल हजारों स्टूडेंट आते हैं। चलिए हम सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं यूएस में, हजारों इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेड प्रोग्राम जो इंडिया में हम बैचलर्स बोलते हैं या मास्टर्स या सम रिसर्च ऐसे करके आते रहते हैं। और ये यहाँ पे आते हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए ही नहीं होते हैं, वो 90% स्टूडेंट्स का ये इंटेंशन होता है कि यहीं पे स्टे करें और अपने यहाँ पे प्रोफेशनल करियर वो डेवलप करें और यहाँ पे अपना आगे चल के यहीं पे रुकें। सबसे बड़ी बात ये है शालन की, मतलब ठीक है बात तो उनकी कि भाई आप यहाँ स्टे मत करिए, बट हम्म, आदमी जो मतलब बच्चा जो यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, लाखों रुपए मतलब करोड़ों रुपए कई बार तो खर्च कर रहा है यहाँ पे अपने एजुकेशन पे, वो मतलब उसके लिए फिर रिटर्न क्या है? कुछ भी नहीं। पर खैर जो भी है, मतलब ये चीज़ भी जो है उनको समझनी चाहिए कि भाई हाई एंड वर्कर्स जब यूएस में आते हैं तो यूएस की स्ट्रेंथ ही उसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे कितने लोग जो है यूएस के तुमने देख लिए साइंटिस्ट वगैरह जो हैं, जो जिन्होंने बड़े कद्दू में तीर मार दिए हों। तो बाहर से लोग आते हैं तभी तो मतलब यूएस का इतना अच्छा सब इकोनॉमी है, सब मतलब रिसर्च वगैरह में सब इतना आगे है, टेक्नोलॉजी भी इतना आगे है। खैर सबसे पहले अगर बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स की मतलब हर साल लगभग 2 लाख के से ज़्यादा आई थिंक इंडियन स्टूडेंट्स यूएस जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। ये स्टूडेंट्स मतलब स्टेम जो होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फील्ड्स में अपनी पढ़ाई करते हैं, जो दुनिया भर में डिमांड में है। बेसिकली लाइक कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, बाकी रिसर्च के लिए भी बहुत लोग आते हैं। अब अगर वीज़ाज की कैंसिल हो गए तो ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पॉलिसीज को लिबरल बना रही हैं, बट कनाडा ने भी जो है अपना थोड़ा टाइटन करना चालू कर दिया है। तो उसके लिए भी मतलब जो है स्टूडेंट्स के लिए मतलब ज़्यादा विकल्प बचते नहीं है, और ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में। देखिए प्रमेश, जैसे मैंने कहा ना, दोनों एस्पेक्ट हैं। एंड इट्स वेरी ट्रू कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हमारे आते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंट यूएस में, चूंकि एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आके पढ़ते हैं। और अगर उसमें से जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं यूएस में स्टे कर रहे हैं तो वो यूएस के लिए बेनिफिट, दैट्स वेरी ट्रू, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और भी होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अब आने लगे हैं इंडिया से, आप सबको रोक नहीं सकते हो ना। तो वो भी है, एंड सारे टैलेंटेड भी नहीं होते हैं, तो जनरल स्टूडेंट भी होते हैं। तो वो सब चीजें हैं। तो और एजुकेशन डेफिनेटली कॉस्टली तो है, नो डाउट अबाउट इट। तो इसमें कोई वो नहीं है कि जो भी, तो उनको उनके वीजा के लिए, उनके लिए इमिग्रेशन सिचुएशन के लिए कुछ अलग तरीका होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर है या नहीं है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। वो चीज सिचुएशन गवर्नमेंट को डेवलप करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात यह है ना शालन की, देखें अगर तो मतलब ये स्टेम में अगर मतलब इनको थोड़ा सा मतलब ट्वीक कर सकते हैं ना कि भाई जो बहुत ही दैट्स व्हाट आई टैलेंटेड एम सेइंग, दैट्स व्हाट हाँ। आई एम सेइंग कि अगर हम्म। कोई स्टूडेंट देखो,
क्या होता है कि जैसे हम आप हैं, मान लीजिए हम सिंपल कंप्यूटर साइंस पढ़ने आए, ये करने आए, वो करने आए ना, देखो वो वी आर नॉट एडिंग वैल्यू। नहीं, बट कंप्यूटर साइंस तो में भी अगर जो है बच्चे बच्चे आते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं वैल्यू। अगर तुम देखो, अगर सबीर भाटिया ने हॉटमेल बनाया, इतने सारे लोग हैं जो है नहीं, तुम्हारे सबीर गूगल। भाटिया ने हॉटमेल बनाया, नहीं, सुन तो लो। सुन तो लो सुन लो मेरी। सुन लो सुन लो मेरी तो, बात। अच्छा, कंप्लीट करो आप। तो सबीर भाटिया है, फिर जो है तुम्हारा गूगल का जो है, फिर सुंदर पिचाई जो है, और फिर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट है। तो अच्छे बच्चे हैं जो मतलब आते हैं, उनके तुम देखो कि क्या तुम्हारा उनके बैकग्राउंड है, कितना उनका मतलब इंटेलिजेंस के हिसाब से। तुम सबको मत लो, मैं नहीं कह रहा कि तुम जो है एरे गहरे नथु कहरे को जस्ट जस्ट बिकॉज वो पैसे दे रहा है उसको ले लो। बट जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तुम मना मत करो, चाहे वो कहीं से भी आए। वो मतलब ये यूएस का जो है स्ट्रेंथ ही इसी में है कि मतलब वो जो है अच्छे स्टूडेंट्स को लेके आते हैं और उनको फिर से उनसे रिसर्च करके उनके टेक्नोलॉजी वगैरह आगे बढ़ती है। ये जो है इसमें उनको ट्वीक करके जरूरी था। ये एडहॉक जो है ना कि भाई हर चीज खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म करने से नहीं होगा। यहाँ पे यूएस का पिछड़ जाएगा टेक्नोलॉजी में। आप अभी देखो, चाइना अभी जो है बहुत आगे निकल रहा है टेक्नोलॉजी में यूएस के। तुम बीवाईडी को देख लो, तुम किसी को भी देख लो, उसको तो बावजूद इसके कि उनको मतलब सेमीकंडक्टर्स में बिल्कुल, उनको तुम मतलब चिप्स में बिल्कुल तुमने करानी है अलाउ। तो इतने सारे उसके बाद भी जो है टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यूएस पीछे पिछड़ता जाएगा अगर ये ऐसे करेंगे तो। नहीं, वो देखिए, हर चीज के दो साइड होते हैं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। जो आप कह रहे हैं, तो मेरा जो स्टेटमेंट है ना, देखिए अंडर ग्रेड स्टूडेंट हम जब आते हैं ना, जो हम इंडिया के टर्मिनोलॉजी में बात करें, हम यहाँ ग्रेजुएशन, तो उन पे फिल्टरिंग जरूरी होती है, क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए। अब क्या होता है, जैसे मास्टर्स में गए या और फर्दर स्टडी के लिए गए, उन पे टैप यूएस गवर्नमेंट को रखना चाहिए। उनमें एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया लगाना चाहिए कि भाई, अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर करने के बाद भी मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं, right? तो उसमें जो गुड टैलेंट है उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट का रिटेन करने के लिए, क्योंकि मिसयूज है। आई थिंक अगर बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ रहा है उसको पूरा राइट होना चाहिए कि भाई अपने पैसे भी वो कमाए पाए। आई डोंट थिंक इट्स अ मिसयूज। आई थिंक दे हैव फुल राइट टू एक्चुअली रेगुलेट इट, थोड़ा कम करने के लिए। बट ये तुम सिर्फ यहाँ पे बच्चे को सिर्फ पढ़ाए उसके पैसे ले लो और उसको मत ये वो भाई। अगर कोई बच्चा गरीब बच्चा है सपोज आ रहा है, उसको उतनी फाइनेंशियल तुमने नहीं दी है बैकिंग, तो उसको अपना कमाई तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो है मतलब सिर्फ इसलिए कि भाई जो है तुम मतलब अच्छा तुम्हारे को अभी वहाँ पे वर्कर्स नहीं करने। और तुम सबसे बड़ी बात ये है, वो लोग जो है बच्चे काम करते हैं वेट एज ए वेटर्स एज ए, सब कौन करना चाहता है वो काम, ये बताओ जरा मुझे। अब ये हैंग ऑन, अब आप, मैं इस सिचुएशन को डिस्कस नहीं करना चाहता था, सिंस यू ओपन इट अप। तो मैं फॉरेन स्टूडेंट हूँ और मैं एज ए वेटर काम कर रहा हूँ, इज इट लीगल? क्यों नहीं है? अगर वो उसको फुल उसको पास अगर वो है, वीजा है, अगर जॉब वीजा भी रहता है ना, उनको जॉब करने के लिए अलाउ रहता है उनको, कहाँ उनके पास। कहाँ होता है कमेश? नहीं नहीं, होता है सो भाई, होता है। हमको कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। देखो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि उनको एक टाइप का जो स्टूडेंट वीजा होता है उसमें तुम्हें जॉब करने के लिए तैयार होते हैं। कई सारे टाइप के जो स्टूडेंट वीजा होता है, J1 H1 F1, F1 J1 इस टाइप अब के जो होते हैं, तो आप उसमें जो जाएं अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जहाँ पे इंडियन ही बात करते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट हमारे बच्चे काम करते हैं, हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, लेकिन क्या उनको लीगल पेमेंट मिलता है? क्या उनकी सोशल सिक्योरिटी इसमें कटती है? दोनों है ना, मैं वो तो कह रहा हूँ दोनों हैं। तो जो मिसयूज बेसिकली है ना, तो दैट्स व्हाट आई एम देखो, सेइंग। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो मिसयूज डेफिनेटली है। जो थोड़ा मतलब बहुत क्या मिसयूज होता ये है है कि यार? मिसयूज मतलब मिसयूज ये है। है कि जो तुम्हें अलाउड नहीं है जिन वीजास को, उनको जो है ये वर्कर्स को बजाय उनको जो है जो उनको काम दे रहा है उन पे टैप रखना चाहिए। भाई स्टूडेंट के तो अब काम ढूंढेगा ही ना, उसको तुम क्यों पेनलाइज कर रहे हो? ठीक है तुम मतलब करो उसको भी, खैर मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। बट अब जो मेरे ज्यादा को मतलब भाई तुम मेरा ये देखो, अगर मेरी रेस्टोरेंट है, मैं $15 पर आवर देने की जगह मैं एक स्टूडेंट को 8-9 डॉलर या 7-8 डॉलर दे दूं तो मेरे पैसे हम्म, बचते हैं। तो मेरे को पीनलाइज करो ना फिर उसके लिए। भाई सबसे ज्यादा पीनलाइज होना चाहिए ना जो रेस्टोरेंट में उसको इलीगल काम करवा रहा है।
दूसरा जो है ठीक है, उसको भी पेनलाइज करो, जो तुम्हें ज्यादा, मैं कह रहा हूँ उसको करो जो उसको काम दे रहा है, बजाय इसके कि तुम उसको भी बंद कर दो जिसको एक्चुअली वर्क वीजा तुमने दे रखा है। तो सब एडहॉक नहीं होता, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, तुम सोचे समझे प्लान करके करो ये। ऐसे हर चीज का तुम एक दिन आते हो, ये कहते हो कि आज से वीजा खत्म, आज से ये खत्म, आज से चाइना में 50% है, कल से 100% है। ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती भाई। मतलब आप टैरिफ तो अलग सिचुएशन है, बट क्या है कि जो ये वीजा सिचुएशन है, तो इसीलिए तो मेरे ख्याल से फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन देने की कोशिश, हालांकि वो हाफ बेक्ड है अभी, कि इफ यू आर स्टूडेंट यू कैन नॉट वर्क, दैट्स व्हाट नहीं, द ऐसा नहीं स्क्रीनिंग है, इज। वो वीजा पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट हाँ, वीजाज होते हैं डिफरेंट टाइप के, एक टाइप के होते हैं जिन पे तुम वर्क करते हाँ, तो उस वीजा पे आओ तो वर्क कर सकते हो। हो, हाँ, तो ये कई एक। सारे होते हैं ना उसमें, वही करो, F1 J1 ये सब होते हैं। तो और भी सिचुएशन होती हैं, जैसे आप H1 पे होते हो, फिर H1 तो खैर H1 अलग है, H1 तो फिर वो वीजा आए, पोस्ट होता है फिर ना कि भाई फिर तुमको एक बार फिर वीजा मिल गया तो उसके बाद फिर मतलब वो होता नहीं, है, बट उसमें एक एक रॉन्ग थिंग होती है। क्या होता है कि एक कोई, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है, मतलब H1 से स्टूडेंट आया, उसका H1 एक्सटेंशन में इशू आया, तो व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट टू एफ वीजा, F1 वीजा, और वो कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ले, और फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में एडमिट हो गए, फिर ओपीटी ले लिया, फिर वापस जॉब करने लग गए। तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब ना प्लेइंग अराउंड विद इमिग्रेशन लॉ। ये सब तो वो वो देख सकते हैं ना भाई, ये तो तुम्हें जो तो दे रहा है वीजा वो देख सकता है ना ये सब चीजें। तुम क्यों नहीं ड्यू डिलिजेंस करते हो जब वीजा देते हो? मतलब ये भी तो तुम्हारा इनएफिशिएंसी अपनी है ना, और तुम दोष दूसरे को दे रहे हो। हाँ, दोनों चीजें मैं कह रहा हूँ। और फिर इसको अगर हम कंपेयर करें किसी अदर कंट्री से, जैसे अब हम चलिए हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया से हम कम, इंडिया में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो उसको कितनी फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट दे देती ठीक है, मतलब उसको अगर पढ़ाई वढ़ाई का जो करना चाहे वो सब कुछ कर सकता है वहाँ पे इंडिया में। है। पढ़ाई करे, फिर उसके परमानेंट रुकने के लिए इंडियन वीजा देती है उसको। अगर उसको मिल गया जॉब तो डेफिनेटली देती है उसको, ऐसा थोड़ी है, बट वो खैर देखो, वो कंपैरिजन जो है ना इस समय तुम कर रहे हो कि भाई एप्पल्स और ऑरेंजेस का। हम यूएस का क्यों, इंडिया तो वैसे भी पिछड़ा देश है ना उस समय हिसाब से, अगर तुम देखो तो इंडिया और यूएस के हिसाब से टेक्नोलॉजी में यूएस क्यों आगे है? तुम सारे साइंटिस्ट को उठा के देख लो, सारे जितने भी देख लो, सब ये जो है माइग्रेशन से आए हैं, और जो है सब स्टूडेंट वगैरह सब कई सारे ऐसे आए हैं। तो तुम सब ये जो टैब बंद कर दे रहे हो ना टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से यूएस पिछड़ाता जाएगा। ये जो रिटोरिक के वो है ना कि भाई अरे मेरे बहुत सारे लोगों का पैसे खा रहे हैं या फिर जॉब्स खा रहे हैं, कोई जबरदस्ती की बातें हैं। जॉब्स जो है सिर्फ उनके जा रहे हैं जो मतलब यहाँ पे यूएस वाले जो है काम करना नहीं चाहते। हाँ, मैं ये सब जरूर कहता हूँ कि भाई तुम जो टेक्नोलॉजी में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में है उसमें तुम अलाउ करो। ठीक है, तुम मैनेजमेंट ये सब करने के लिए वो सब जो है वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम लोग बाहर से लेके आओ, कि तुम्हारे इनफ लोग यहाँ पे हैं, वो तुम कर सकते हो, आई एग्री विद दैट। बट कटिंग एज टेक्नोलॉजी में यूएस बहुत पिछड़ता जा रहा है, और अगर ये जो है बाहर से लोग नहीं लेकर आएगा तो ये आगे इनका डेफिनेटली डाउनफॉल होगा इससे। हाँ, वो एक चैलेंज तो है। दैट्स व्हाई आई सेड कि हाउ बिग काम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, बोथ साइड है इस स्टोरी के। तो जो जो रियल रिसर्च वर्क टैलेंट होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, उनको टैप कर रखने की यहाँ पे। तो वही तो और मेरा भी अब कहना है कि भाई तुम एडहॉक बंद करने की जगह तुम मतलब थोड़ा इसको हम्म, पढ़ के उसको देख के उसमें ट्वीक करो, जो तुम्हारी खामियां हैं उसको बंद करो। तो लीकेजेस जो हैं या मिसयूज जो हो रहा है जो आप बात कर रहे हैं उसको ठीक करो ना। ये मतलब मिसयूज बजाय तो इसके बहुत कि है। तुम बिल्कुल ही खत्म कर दो कि भाई हाँ जी आज से मैं नहीं करने वाला, तो ये चीज मिसयूज तो गलत है मैं बहुत कह है, रहा हूँ। तो वो चीज़ इनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो वो तो होती नहीं है, खैर वो तो और सारे स्टूडेंट्स कंट्रीज के से लिए हो ठीक है जाता यार, बच्चे अगर मान लो मैं कह रहा हूँ अगर कोई $10 का काम कर भी रहा है उससे तुम्हारे को मतलब कितना यूएस के लोगों को फर्क पड़ रहा है बताओ। तो ये जो जहाँ पे इनको करना चाहिए वहाँ पे ये कर नहीं रहे हैं। गलत जगह में सिर्फ अपने बेस को दिखाने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स में बंद कर रहा हूँ। बस स्टूडेंट बंद करने से क्या होगा? तुम्हारा अपना खुद का देश जो है पिछड़ जाएगा। और है। अब उस सब सिचुएशन में ना, तो मैं देखो कई चीजें होती हैं, सिर्फ $10 वाली बात नहीं होती है, उसके पूरा इलीगल सिस्टम है ना। देखिए हम इंडियन जो होते हैं वो शराफत से आते हैं, वो काम कुम करते हैं।
बट और अदर कंट्री के लोग होते हैं जो इस राउट का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत इलीगल रूटीन। नहीं, वो तो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम को ठीक करो अपने, और उसके एक हिसाब से फिर। लेंस से नहीं देखना चाहिए, तो हम्म। उसको थोड़ा सा बॉर्डर, ये इस नहीं भाई, बाकी तो अभी खैर स्टूडेंट, मैं बाकी वीजा की बात, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा इलीगल, मैं अभी तो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को जो ये कर रहे हैं वो गलत है। स्टूडेंट ही की मैं भी बात कर रहा हूँ, उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखना चाहिए। गवर्नमेंट को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और इस गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबल, क्या फ्लेक्सिबल तो ऐसे ही बहुत है अभी भी, वो थोड़ा सा फिल्टरिंग क्राइटेरिया डेवलप करना चाहिए कि रिसर्च टैलेंट को रियली करें और बाकी को फिल्टर आउट करें। वो बहुत जरूरी है, मतलब क्योंकि जो सिर्फ है, जो इंडियन ही नहीं मतलब होते हैं ना, कटिंग एज इसमें बहुत जो होते है हैं। ना टेक्नोलॉजी वाले, उनको आगे करो, जो ब्रिलियंट लोग हैं उनको आगे लेके आओ, और जो एवरेज मीडियोकर है उनको चाहे तुम फिल्टर आउट कर दो, बट जो हम्म। ब्रिलियंट है उनको तुम ऐसा बंद मत करो, ये मेरा कहना है। हाँ, वही जो मास्टर्स या रिसर्च के लिए होते हैं उनको होल्ड करने के लिए जरूरत है, क्योंकि इवन और कंट्रियों में बड़ा मास्टर्स तक की इलीगल बात होते हैं। नहीं है, आप इवन जैसे अंडरग्रेड भी, अंडरग्रेड अगर तुम्हें ब्रिलियंट बच्चे आ रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? वो वो तो इनरोल होते हैं ना यार, मास्टर्स में जाते हैं बच्चे वो। नहीं नहीं, अंडरग्रेड में भी आते हैं ना बच्चे यार, 12th के बाद भी तो कितने सारे बच्चे आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं। तो वो भी तो कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा बच्चा आ रहा है, कई सारे जो है आईआईटी छोड़ के यहाँ पे एमआईटी वगैरह के लिए आते हैं, तो ऐसे मतलब आईआईटी जब उनको मिल रहा है तो ऐसा थोड़ी कि वो उनको बेकार के बच्चे हैं वो, तो वो चॉइस के लिए आते हैं ना कि भाई यहाँ से एमआईटी से करना है क्योंकि वो बेटर यूनिवर्सिटी है। तो अगर वो आ रहे हैं ऐसे बच्चे, तो उनको क्यों तुम डिस्करेज करके तुम कहीं और चाइना भेजना चाहते हो उनको? नहीं, चाइना कोई नहीं भेज रहा है। देखो, जो रिसर्च और या एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया जो होता है ना, मतलब जो पॉसिबल है, कि जैसे मैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट हूँ, आप भी अंडर ग्रेड स्टूडेंट हो, बट आपका इंटेंशन है कि भाई मेरे को आगे और रिसर्च करनी है, ये करनी है, वो करनी है, राइट? बिकॉज यू यू आर ए जीनियस किड। तो आप क्या करोगे? आपका एक्शन ये होगा कि यू विल स्टार्ट अप्लाइंग टू द मास्टर्स प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रिसर्च प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी जो ऑफर कर रही है। और मैं हूँ, मेरा क्या है, मेरा अंडर ग्रेड हो, मेरे को तो XYZ कंपनी में काम करना है, तो मैं चुपचाप नौकरी ढूंढूंगा। ये फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है, इजी होता है। अदरवाइज मतलब व्हाट इज वो सब जो गोइंग। है, इनके जो है ना इनएफिशिएंसी है जो सिस्टम में, उसको छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब तुम अपना इतने इनएफिशिएंट हो कि तुम अपना सिस्टम नहीं जानते, और ये ऐसे मतलब एडॉक का सिस्टम कर रहे हो जो मतलब अमेरिका को एक्चुअली नुकसान पहुंचाएगा। तो वो मेरा कहना है, और वही मेरा ऐतराज है। क्योंकि आप किसी के माइंड में तो क्या चल रहा है वो पढ़ नहीं सकते, राइट? तो यही सब फिल्टरिंग क्राइटेरिया होते हैं जिसकी नहीं, वहां पे फिल्टरिंग क्राइटेरिया लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा उसके लिए, बट वो है कि क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तुम ये थोड़ी कि अच्छा मैं कल से जो है किसी को भी नहीं आने दूंगा और सारे स्टूडेंट कैंसिल कर दिया मैंने वीजा। वो जो ये कर रहे हैं वो चीज़ गलत है, उसके लिए मैं मतलब एतराज कर रहा हूँ। खैर ये तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, आगे आगे क्या अभी गुल खिलाते हैं अभी हमारे ट्रम्प भाई साहब तो। बट अभी के लिए मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, वही मेरा हिसाब से है कि भाई अमेरिका के लिए या इंडिया के लिए या किसी के लिए भी, स्पेशली इंडिया के लिए जो इतने सारे लोग आते हैं, उनको मतलब फ़र्क पड़ेगा। और अमेरिका के लिए भी मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए ये पीछे होते जा रहे हैं अगर ये ढंग से नहीं करते जाएंगे। तो खैर हम इस पर और कभी बात करेंगे, बट तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, और सच्चाई से जुड़ा रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।